भारत का सबसे खुफिया जहाज फॉक्स बैट, जिसे दुनिया MiG-25 के नाम से जानती है, दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक। 80,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता, आवाज से 3 गुना अधिक की स्पीड और शीत युद्ध का सबसे शक्तिशाली रेकनेसेंस एयरक्राफ्ट। कुछ ऐसी ही पहचान रही है MiG-25 की। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब तक इस विमान का पायलट नहीं चाहता था कि दुश्मन को इसका पता चले, इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन भारत के साथ MiG-25 को दुनिया कुछ अलग ही तरीके से याद करती है। जी हाँ, यह भारत का वो रहस्यमयी विमान था जो पाकिस्तान में घुस जाता है और उसे भनक तक नहीं लगती। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में जरा हम जान लेते हैं कि क्या था वो पूरा वाकया। बात 27 मई साल 1997 की है, जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के आसमान में अचानक एक तेज आवाज गूंजी। ऐसा लगा मानो एक साथ दर्जनों बिजलियां कड़की। तभी इस्लामाबाद के बाशिंदों ने अपने अपने घरों से बाहर निकल कर देखा। आसमान तो पूरा साफ था। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर अचानक ये हुआ क्या। इतनी तेज आवाज आखिर आई तो आई कहां से। कहते हैं उस दिन पाकिस्तान सहम सा गया था। इधर पाकिस्तान की वायुसेना ने भी आनन फानन में इस आवाज का पता लगाने के लिए अपने लड़ाकू विमान आसमान में भेज दिए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभी अभी इस्लामाबाद के आसमान में आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान की सरकार और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को शायद हल्की सी भनक थी कि अभी अभी उनके सिर के ऊपर से कुछ तो गुजरा है। लेकिन उस दिन शाम के वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बताया कि एक भारतीय विमान MiG-25R ने उनके वायु सीमा का उल्लंघन किया है। तब जाके उन्हें शाम तक पता चला, जिसकी आवाज ने पूरे इस्लामाबाद को हिला दिया था। वो दरअसल मिग का सोनिक बूम था। जी हाँ, MiG-25 ने भारत से उड़ान भरी और सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गया। किसी को भनक तक नहीं लगी और पूरे इस्लामाबाद में घूम घूम कर ये तस्वीरें खींचता रहा। ना कोई रडार इसे पकड़ पाया, ना ही कोई और लड़ाकू विमान। इसके बाद इस विमान ने खुद ही अपनी मौजूदगी का एहसास पाकिस्तानी वायुसेना को दिलवाया। लगभग 66,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते समय MiG-25 ने साउंड बैरियर को तोड़ा। मानो ऐसा कह रहा हो, लो आ गए हम तुम्हारी सरजमी पर, पकड़ सको तो पकड़ लो। इसे ही कहा जाता है साउंड बैरियर, यानी कि आवाज की स्पीड, आवाज की गति को जो है अगर उसे जब बीट करता है कोई विमान, उससे ज्यादा तेज उड़ान भरता है तो आवाज आती है, उसे ही कहा जाता है सोनिक बूम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान सब कुछ जानते हुए भी क्यों कुछ नहीं कर पाया? क्योंकि उनका सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान भी भारतीय विमान की तुलना में आधी क्षमता का ही था। ऐसे में वे अपनी जनता पर अपनी कमजोरी को जाहिर नहीं होना देना चाहते थे। वहीं भारत के MiG-25 की सबसे बड़ी ताकत थी कि उसे पकड़ना नामुमकिन था। जी हाँ, इसे अपने वक्त की सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट में गिना जाता है और ये एयर टू एयर मिसाइलें दाग सकता था। 25 सालों तक भारत की वायुसेना में अपना बेहतरीन सेवा देने वाला विमान MiG-25 की आगे की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि दुनिया भर को कभी इस बात की भनक भी नहीं लगी कि भारत के पास उसका खुफिया विमान MiG-25 भी है। गरुड़ नाम से भारत में जाना जाने वाला इस विमान का पूरा जीवन रहस्यमयी रहा है। आपको बता दें कि भारत ने साल 1981 में उस समय के सोवियत संघ से 10 MiG-25 विमान खरीदे थे और सोवियत रूस ने इस विमान को रणनीतिक जानकारी हासिल करने के लिए ही बनाया था। वो इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ एक गुप्त हथियार के रूप में किया करता था। साल 1967 में 1967 में पहली बार जब ये दुनिया के सामने आया तो पश्चिमी देशों को तेज झटका लगा था और नाटो ने इसे कोड नेम दिया था फॉक्स बैट। कहते हैं इस MiG-25 फॉक्स बैट का इस्तेमाल साल 1999 में हुए कारगिल वॉर के दौरान भी किया गया था। तब सेना को ऊंचाई पर छिपे दुश्मनों का पता लगाना था और यह काम MiG-25R ने बखूबी किया। एक ड्रोन 1 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर कर सकता है, सुखोई कुछ 100 वर्ग किलोमीटर तक कवर कर सकता है, जबकि MiG-25R 1000 वर्ग किलोमीटर एरिया एक बार में कवर करने की कैपेसिटी रखता था। इसका कैमरा बहुत पावरफुल था। इसे लेकर एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि भारत में भी इसके होने की खबर सभी को नहीं थी। यहाँ भी सिर्फ 42 पायलट ही इस विमान को उड़ाने के लिए ट्रेन किए गए थे। इसे उड़ाने वाले एक पायलट की माने तो जितनी ऊंचाई तक ये उड़ता है उतनी ऊंचाई पर हवा का प्रेशर बहुत कम हुआ करता था, इसीलिए इसे संभालना भी मुश्किल था।
ऐसा लगता था जैसे स्पेस शटल में बैठे हों। लड़ाकू विमान बोलते ही लोगों के दिमाग में वॉर फिल्म के वो सीन घूमने लगते हैं जहां विमान तेजी से इधर उधर कलाबाजियां खाते हैं। लेकिन फॉक्स बैट ऐसा न था। आसान भाषा में समझाएं तो यू टर्न करते करते भी ये 100 किलोमीटर से अधिक घूम जाता था, इतनी रफ्तार थी इसकी। यानी अगर जयपुर के आकाश से विमान को ईस्ट की ओर मोड़ा जाए तो फिर वेस्ट में आने तक ये दिल्ली के आसमान पर होता। सोचिए कितना कमाल का था ये मिग 25 फॉक्स बैट। वहीं इसका इंजन भी अलग था, डिजाइन भी अलग थी। स्पीड के कारण प्लेन की बॉडी 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती थी, इसलिए इसमें खास तौर पर टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था। सेना के इस्तेमाल को तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भी इसके नाम 2 दर्जन से अधिक विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। 21 अगस्त 1977 को एक रूसी टेस्ट पायलट अलेक्जेंडर फेडोटोव इसमें बैठकर 1,23,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पहुंच गए थे। जी हाँ, 1,23,000 फीट ऊंचाई, यहाँ पर उड़ान भरना लगभग नामुमकिन है। वहीं साल 1995 में इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलटों ने मिग 25 से सूर्य ग्रहण की शानदार तस्वीरें भी खींची थी। वहीं भारत में अपने 25 साल के करियर में इसने देश के लिए ढेरों जानकारियां जुटाई। वहीं भारत में मिग 25 के कई मिशंस के बारे में अभी तक बहुत कुछ पब्लिकली नहीं किया गया है, यानी कि पब्लिक नहीं किया गया इस इन्फॉर्मेशन को। जब इसका डीक्लासिफिकेशन किया जाएगा कि क्या क्या कारनामे किए थे मिग 25 से भारत ने, तो लोग जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों। उससे कुछ हफ्ते पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली ये रिवील किया कि उनके पास मिग 25 फाइटर जेट मौजूद है। अब आपको एक बात बता दें, मिग 25 पावरफुल बहुत था, लेकिन फिर भी इसे रिटायर कर दिया गया। अब आप सोचेंगे कि भाई जब इतना पावरफुल था तो उसे रिटायर क्यों किया गया? वहीं आपको बता दें, मिग 25 को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी आज भी भारत में मिग 21 को ऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि उससे भी पुराना है। तो मिग 21 को रखा गया पर मिग 25 को रिटायर कर दिया गया, ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। पहला तो ये कि साल 2006 तक भारत के पास दुश्मन के इलाके की तस्वीरें लेने के लिए हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट्स आ गई थी, तो ऐसे में दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर पायलट की जान को भी जोखिम में क्यों डालना। वहीं इसके डीकमीशन की दूसरी सबसे बड़ी वजह रही इसका मेंटेनेंस। अब क्योंकि इसे रूस से इंपोर्ट किया गया था, इसलिए इसके पार्ट्स को वहां से मंगवाना काफी महंगा पड़ रहा था, मुश्किल भी हो रही थी, क्योंकि कहा जाता है कि रूस ने मिग 25 जेट के ब्लूप्रिंट को भी खत्म कर दिया था, इसीलिए इसकी मेंटेनेंस काफी मुश्किल थी। वहीं आपको ये बता दें कि अगर आप इस सुपरसोनिक फाइटर जेट को देखना चाहते हैं तो विमान दिल्ली के पालम म्यूजियम में प्रदर्शनी में लगी हुई है। दोस्तों, कैसा लगा आपको जानकर एयरफोर्स के इस बेहतरीन इतिहास को? आशा करते हैं इतिहास की ये सत्य घटना आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो इस समय तक सीमित बिल्कुल ना रखें दोस्तों, इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक